नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। यहां भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। महाकौशल विंध्य भोपाल के बाद अब मालवा से मंदसौर नीमच तक बारिश ने कहर बरपाया है। रतलाम के सैलाना में एक दिन में 1 महीने के बराबर पानी बरसा है। यहां 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर बारिश हुई है। हालांकि उसके बाद कई स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं एहतियातन। हमारे सहयोगी इस वक्त मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या हालात? अर्पिता, जहां तक मंदसौर की बात करूं, मंदसौर और नीमच में जो भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इस चेतावनी के चलते मौसम विभाग की यहां पर तमाम स्कूल बंद हैं। मैं सबसे पहले ये शिवना नदी के किनारे अभी यहां खड़ा हूं मंदसौर में, और सामने पहले ये बस्ती दिखाऊंगा। ये सामने जो बस्ती दिख रही है नदी से सामने जो लगी हुई है, पूरी बस्ती जलमग्न हो गई थी। ये बस्ती दिख नहीं रही थी। बीती रात में पूरा पानी नीचे उतरा, अब जाकर ये बस्ती दिखना शुरू हुई है। इसके साथ ही साथ ये जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये बड़ा मशहूर मंदिर है इस इलाके का और देश का इकलौता अपनी तरह का मंदिर माना जाता है भगवान शिव का। इस पशुपतिनाथ के मंदिर में पूरा जो मूर्ति थी वो भी जलमग्न हो गई थी, सिर्फ शिखर दिखाई दे रहा था। यानी बारिश ने इतना कहर बरपाया था, खासतौर पर जो शिवना नदी है उसने एक तरह से भगवान शिव का महाअभिषेक कर दिया था। तो फिलहाल मंदसौर और नीमच में हाई अलर्ट पर है प्रशासन, और यहाँ पर अगले 24 घंटे की जो भारी बारिश की चेतावनी के चलते एहतियातन कदम उठाए गए हैं। चलिए मनोज, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देश में बाढ़ से सबसे ज्यादा जो तबाही है वो हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। यहाँ अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने मंदसौर और नीमच में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मंदसौर जिले में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी भी कर दी गई है। ये है एमपी का मंदसौर जिला। शिवना नदी का उफान देखिए। पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया है। भगवान भोलेनाथ की 7 फीट की प्रतिमा पूरी तरह से पानी में डूब गई है। थोड़ी और बरसात होती तो शायद ये पानी पंखों तक पहुंच जाता। उज्जैन की तस्वीरें देखिए। 24 घंटे इतनी बारिश हुई कि नदी नाले उफान पर हैं। इस जगह पर एक पुलिया हुआ करती थी, मगर अब देखिए यहाँ सिर्फ पानी ही है। बड़ी मुश्किल से लोग मानव श्रृंखला बनाकर देखिए किस तरह से पुलिया पार कर रहे हैं। हाथ छूटा तो हो सकता है कोई बह न जाए। ये लोग पुल इसलिए पार कर रहे हैं क्योंकि इन्हें किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होना है। मरने वालों को शमशान तक नसीब नहीं। घरों के आसपास ही चिता जलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। यहाँ मिढ़ासन, व्यारमा, सुनार, गलाखो, रूंज और बाघिन नदी उफान पर हैं। रायसेन की कौदी नदी के बहाव में फंसी इस गाड़ी को जेसीबी के जरिए निकाला गया। इसके अंदर से एक शव निकाला गया, जबकि दूसरे शख्स का अब तक कोई अता पता नहीं है। उधर नरसिंहपुर में भारी बारिश के चलते 3 मंजिला इमारत ढह गई। राहत बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद महिला की जान बचाई। इस महिला का आधा शरीर मलबे के अंदर दबा हुआ था, जबकि आधा बाहर। बाढ़ से पूरे सूबे में हाहाकार मचा हुआ है, मगर देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। पन्ना से उनकी तस्वीरें क्या सामने आए, विवाद खड़ा हो गया। घुटनों तक भी पानी नहीं है, मगर शायद मुख्यमंत्री के जूते और कपड़ा बचाना ज्यादा जरूरी है। देखिए किस तरह से पुलिस वालों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया है। बहरहाल शिवराज ने प्रभावित लोगों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। नदी और झरिया नाला दोनों के पानी ने कहर यहाँ ढाया है, और मैं अभी देखते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ तो शहर के जो पुल थे उस पर पानी था, काफी ज्यादा पानी था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार से अब तक बाढ़ और बिल्डिंग गिरने के हादसों में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। कई इलाकों में तो लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक प्रशासन ने उनकी सुध भी नहीं ली है।
लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बाढ़ और बारिश से जल्दी राहत मिले ताकि उनकी जिंदगी फिर पटरी पर लौट सके। हम लगातार आपको हालात दिखा रहे हैं कि आखिरकार बाढ़ से जहां प्रभावित हैं लोग, उनकी हालत कैसी है। हमारे साथ मनोज, हमारे सहयोगी अभी फिलहाल बने हुए हैं, उसके साथ ही साथ हमारे साथ वासुदेव भी जुड़ेंगे बलिया से। मनोज, स्थिति आप जैसे बता रहे चिंताजनक वहां पर है और ऐसे में शिवराज सिंह भी वहां पहुंचते हैं, वो भी वहां कंफर्टेबल नहीं है। जिस तरीके से उनको गोद में उठा के ले जाया जा रहा है, ऐसे में वो हालात देखने वहां पहुंचे थे और खुद उनको पहले वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हालांकि एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट है अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि घुटने से नीचे पानी है और घुटने से नीचे पानी में निकलने के लिए अगर मुख्यमंत्री को पुलिस वालों की मदद लग रही है और आप निकले हो बाढ़ का जायजा लेने के लिए, तो घुटने से नीचे पानी में निकलने के लिए पुलिस वाले आपको उठाएं, वाकई थोड़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन एक यह है कि जो सतना हो, चाहे रीवा हो या पन्ना हो, इन सारे इलाकों में जाकर मुख्यमंत्री ने खुद ने जाकर हालात का जायजा लिया, ये एक सच है। और जहां तक मंदसौर और नीमच की बात है, इन इलाकों में फिलहाल प्रशासन में हमने तो तैयारी देखी, रात को जब पहुंचे तो मंदसौर की उस निचली बस्ती में खाने के एक पैकेट से ज्यादा अर्पिता किसी को कुछ नहीं मिला था। रात कहां बीतेगी इस बात का किसी को कोई पता नहीं था कि वो कहां रुकेंगे रात। तो प्रशासन की तैयारियां कहीं ना कहीं अर्पिता नाकाफी हैं। चलिए मनोज बने रहिए आप हमारे साथ। बाढ़ की लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इससे बेहाल है। ऐसी बाढ़ जो पहले कभी आपने नहीं देखी होगी। सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है। इस वक्त जरा आप टीवी के स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उस पर नजर डालिए। यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। वाराणसी, बलिया, जहां पर गंगा किनारे के हालात काफी खराब हैं, वहां संगम नगरी इलाहाबाद में भी बाढ़ और बारिश से नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाले हुए है। मिर्जापुर और उन्नाव का हाल भी ऐसा ही है, बेहद ही खराब हाल। लोग अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने है, वाराणसी, बलिया, इलाहाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव और बांदा। तकरीबन वैसे ही नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जो इंतजाम है वो नाकाफी है यहाँ पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं बाढ़ के बीच एक ऐसी तस्वीर जहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर 90 फीट की ऊंचाई से पानी में छलांग लगा रहे हैं। ये तस्वीर है वाराणसी की। देखिए ये लोग किस तरह से इस ऊंची होर्डिंग पर खड़े हैं और फिर एक एक करके यहां से पानी में छलांग लगा रहे हैं। ऐसा करने पर इन्हें चोट भी लग सकती है, मगर फिर भी ये लोग सिर्फ मस्ती के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस छलांग को देखने के लिए बाकायदा लोगों की भीड़ भी वहां लगी रही। किसी ने हालांकि रोका नहीं, लेकिन लोग ये मंजर, ये नजारा एंजॉय कर रहे थे। बाढ़ की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ की कहर में है और ऐसे में हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ बलिया से, यूपी के बलिया से वासुदेव बने हुए हैं। वासुदेव, वहां क्या हालात दिख रहे हैं आप? अर्पिता, देखिए जो हालात हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले सीधे कैमरे की आंखों से हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हालात हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ तक कैमरे की नजर जाएगी, जहाँ पर अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी केवल पानी ही पानी है। ये बलिया का रेजिडेंशियल इलाका है, यहाँ तक पानी घुसा हुआ है और इसके बाद में जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स डूबी हुई हैं और कई किलोमीटर तक ये पानी के, गंगा का जो पानी है इसका फैलाव है और ये पूरा बाढ़ की चपेट में ये पूरा इलाका यहाँ पर है। हम यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हैं, हम भी यहाँ पर पानी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने घरों से बोट के जरिए अपना सामान खाली कर करके आ रहे हैं। अपने जो ज़रूरत का सामान है वो बोट पर इस तरीके से गांवों से लोग लाद कर यहाँ पर आ रहे हैं ताकि वो सुरक्षित जगह पर पहुँच सकें, सुरक्षा की तलाश में। घरों में, गांवों में खासतौर पर बहुत ही खतरनाक और डरावने हालात हैं। लोगों के घर पानी में डूब कर बह रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों के पास केवल एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि लोग इसी तरीके से अपना सामान खाली करके यहाँ पर आ रहे हैं। हम जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप अपने गांव से आ रहे हैं मकान खाली करके? अपने गांव से आ रहे हैं। बहुत हालात खराब है और बहुत रहने का साधन नहीं है और बाहर आने का भी इच्छुक है हम लोग। तो ऐसे में कैसे रह पा रहे हैं? पूरी तरीके से बाढ़ में आपका गांव घिरा हुआ है? हाँ, पानी में घिरा हुआ है। पानी कहीं जगह सामान आप अपना घर से निकाल के ला रहे हैं? हाँ, सामान घर से निकाल रहे हैं। यहाँ कहाँ रहेंगे? कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? हाँ, प्रशासन की व्यवस्था है, अपना भी व्यवस्था है। अपनी भी व्यवस्था है।
गांव में कुछ सहयोग मिल पा रहा है आपको? अभी तक कोई सहयोग नहीं है, ये नाव से सहयोग मिल रहा है। अपनी ही नाव से आ रहे हैं? प्रशासन की नाव अभी तक नहीं पहुंची आपके गांव में? प्रशासन का नाव, ये प्रशासन की नाव है, हाँ, पहुंच रही है हाँ, वहाँ पर, हाँ। थोड़ा सहयोग मिल रहा है। ठीक है। ये बताइए कि अभी आप लोग जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर जो है घर में चूंकि आपका सारा सामान है, ऐसे में पूरा सामान निकाल करके लाना काफी मुश्किल हो रहा होगा? मुश्किल है, हाँ, सामान लाना मुश्किल है। और बड़ा नाव है नहीं, छोटा नाव से हम लोग पार करते हैं। जो बच्चे हैं उन्हें खास तौर पर तकलीफ हो रही होगी? हाँ हाँ, बच्चों की ज्यादा परेशानी। कितने गांव हैं आपके आसपास ऐसे जो कि डूबे हुए हैं? अरे इस समय में हमारा यहाँ 50 गांव है, इसमें 50 आदमी है, 50 घर। 50 घर इस इलाका में है और इलाका में बहुत घर इसी एरिया में 50 घर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे, इन बच्चों को नाव पे इस तरीके से लाद कर लाया जा रहा है। और सबसे जो अहम बात है कि छोटी छोटी नाव है जिन पर सुरक्षा की भी काफी चिंता रहती है। इन बच्चों को इस तरीके से सामान के साथ में लाद कर गाँव वाले लाने को मजबूर हैं। अर्पिता। चलिए वासुदेव, जिस तरीके का हम नज़ारा देख रहे हैं बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि प्रशासन का इंतजाम यहाँ पर बोला जा रहा है लेकिन जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। वासुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपको दिखा देते हैं बाढ़ में डूबे बिहार का क्या हाल है, जहां गंगा और सोन नदी ने कोहराम मचाया हुआ है। 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन दो नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना, समस्तीपुर, छपरा और मुंगेर के ये हालात। तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि हालात कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर के नजदीकी इलाके में बारिश का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां लोग जगह जगह फंसे हैं, वहीं दूसरी तरफ इलाके के 3 पुलों के एक साथ डूब जाने की वजह से परेशानी खासी बढ़ गई है। कई जगह रोड जाम से ट्रक और गाड़ियों की लंबी लाइन भी लगी हुई है। कोशिश की जा रही है कि जो जाम की स्थिति है वहां पर खुलवाई जा सके और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। वहीं राजस्थान के 12 जिले में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से कई मकान गिर गए हैं, जिसमें 6 की मौत और दर्जनों लोग घायल हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। बारिश के चलते सड़क यातायात तो प्रभावित हुई ही है, साथ ही में कई ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा है, जिससे सैलाब में फंसे लोगों की मुसीबतें जो हैं वो और बढ़ गई। और आइए अब हम आपको राजस्थान के 12 जिले की ही ये डरा देने वाली दूसरी तस्वीर दिखा दें। आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश और उसके बाद पैदा हुए बाढ़ के हालात ने यहाँ लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे गांव में हर तरफ पानी ही पानी है। आधे आधे मकान पानी में डूबे हैं। आलम यह है कि लोगों के मकानों के पहली मंजिल तक पानी घुस गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भी लगातार हो रही बारिश से सामान्य जो जनजीवन है वो प्रभावित है। चारों ओर जल जमाव की वजह से गांवों में लोग फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीमें लगातार वहां से निकालने का काम कर रही हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक 28 लोगों को बचाया जा चुका है।